वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, बाकी बचे में से 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन में ये पूरा पदांश को समझाना है। अब हम थर्ड वाला करेंगे। रहीमन नि संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इसका अर्थ ये कहता है, रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी क्यों ना मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति है। रहीम जी कहते हैं, अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होती, अर्थात संकट के समय अपना ही धन काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य से बचाया नहीं जाता। प्रश्न 2, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं नाम का महत्व, गुरु की महत्ता, भक्ति भावन की प्रधानता, व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, अहम भाव का अभाव, साधु संगति का महत्व, स्वांत सुखाई रचना, लोक कल्याण की भावना, भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना और समन्वयकारी साहित्य। इसके आदि पूरा जो 10 पॉइंट है इनको एक्सप्लेन करना है, एक बार आप देख लेना। पहला पॉइंट नाम का महत्व, दूसरा गुरु की महत्ता, तीसरा भक्ति भावना की प्रधानता, चौथा व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, पांचवा अहम भाव का अभाव, छठा साधु संगति का महत्व, सातवां स्वांत सुखाई रचना, आठवां लोक कल्याण की भावना, नौवां भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना और 10वां आपका समन्वयकारी साहित्य है। प्रश्न नंबर 3, रीति काव्य का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए रीति काव्य के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। रीतिकालीन काव्य की रचना सामंती परिवेश और छत्र छाया में हुई है। इसमें वह सारी विशेषताएं पाई जाती हैं किसी भी सामंती और दरबारी साहित्य में हो सकती है। इस प्रकार रीति काल की प्रमुख परिचय यह है: नीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग्यता, उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण। यहाँ का पहला लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है, ये आपको समझाना एक बार इसके बारे में। फिर आपका श्रृंगारिकता है, तीसरा अलंकारिकता है, एक बार इसे पढ़ लेना, सिंपल लैंग्वेज में है। चौथा आपका आश्रयदाताओं की प्रशंसा, पांचवा चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग्यता, छठा उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्र रीतिकाल। प्रश्न संख्या 4, जायसी के जीवन और रचना संसार का परिचय प्रस्तुत कीजिए। जायसी प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। विरह जनित प्रेम में एक विलक्षण तीव्रता और निराली तड़प होती है। जायसी ने अपने प्रेम वर्णन में हृदय को कोमल वेदना, विरह की व्यापकता, तीव्रता, मार्मिकता और तन्मयता को अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति दी है। पद्मावत को नागमती विरह खंड विरह वर्णन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का अप्रतिम काव्य खंड है। नागमती का वर्णन में वार मासा के एक विशेष स्थान है। प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ नागमती के हृदय के शोक और हर्ष की जो योजना की गई वह अपने आप में अनुपम है। नागमती के प्रेम की पीड़ा पाठक के मन को सहानुभूति और वेदना से भर देती है। कुछ उदाहरण देखिए। नागमती उपवन में रोती फिरती है, उसके विलाप में घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की नींद हराम हो गई। फिर फिरी रो कोई ना डोला, आधी रात विहंगम बोला तो फिरी फिरी दाहे सब पाखी, के ही दुख रेनी ना लवासी आँखी। इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय में होती कैसे, यह समझकर होती है कि भोरा और कुंवर दोनों ही उसी वीराग्नि के धुएं में काले हो गए जिसमें मैं जल रही हूँ। सुम दुख भोगी की परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। प्यूँ सो कोई संदेशना है भोरा, है काक सो धनी विरह जरी मोहित एक धुआं मोह। श्रृंगार वर्णा जायसी के काव्य प्रधानता रसराज श्रृंगार की है। पद्मावत में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का अद्भुत वर्णन किया गया है। संयोग रस का वर्णन रतन सेन, नागवती तथा पद्मावती के आश्रय से किया गया। जब पद्मावती को पाने के लिए रतन सेन ने घर छोड़ने का निर्णय किया तब नागमती ने उससे कहा कि तू जोगी होइया विरागी जा हो जरी छार भयु तो ही लागी राजा रतन सिंह। नागमती को मनाते हुए कहते हैं, कंठ लाई के नारी मनाई जरी जो बेली सिंची पहुँचाई। इसी प्रकार पद्मावती और रतन सेन के विवाह के बाद भी संयोग पक्ष के कुछ सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं।
वियोग सरंगार की दृष्टि से जायसू को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। पद्मावती में नागवती का विरह वर्णन साहित्य का विशेष उपलब्धि है। उदार चरित्र चित्रण, जायसी का काव्य उदार चरित्र चित्रण का उदाहरण है। कवि ने भारतीय पात्रों को चरित्र चित्रण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार किया है। नागवती और पद्मावती दोनों भारतीय आदर्श पतिव्रता नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हीरामन, तोता, हंस, देवी देवता, अप्सरा आदि सभी पात्रों को अद्भुत चित्रण किया गया है। यह पात्र स्थिति के अनुसार कथा को आगे बढ़ाते हैं। रतन सेन स्वयं एक आदर्श राजा के साथ साथ आदर्श प्रेमी है। गोरा बादल आदर्श वीर है। अलाउद्दीन का तामसी पात्र है जो कामी और लोभी है तथा राघव चेतन दुष्ट वर्ती का पात्र है। इस प्रकार जायसी ने सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के पात्रों का कथानुसार प्रभावशील चित्रण किया है। प्रश्न आपका 7वां, सूरदास के काव्य के वात्सल्य पक्ष का विवेचन कीजिए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके काव्य में वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित कृष्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से हुई। सूरदास की भक्ति में अंतःकरण की प्रेरणा तथा अंतर की अनुभूति की प्रधानता। उनके काव्य में भक्ति भावना के 2 चरण देखे जा सकते हैं। पहला चरण वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व का है, जिसमें सूरदास वल्लभ संप्रदाय से में दीक्षित होने से पूर्व दैन्य भाव पर आधारित भक्ति की पर रचना कर रहे थे। दूसरा चरण वल्लभाचार्य से मिलने के बाद आरंभ होता है, जब सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर पुष्टि मार्ग भक्ति पर आधारित भक्ति के पदों की रचना की ओर प्रवृत्त हुए। सूरदास की भक्ति भावना में इस प्रकार के पदों का बाहुल्य देखा गया। दास्य भाव भक्ति मूलतः भावदार है। सूरदास ने अपनी भक्ति में ईश्वर के समय अनेक प्रकार के विनय भावना व्यक्त की है। सूरदास ने स्वयं को अपने ईश्वर को तुच्छ सेवा मानते हुए उनके समक्ष धन्य प्रकट किया। इस कारण सूरदास की भक्ति दास्य भक्ति भी कहलाती है, जिसमें भक्ति स्वयं अपने ईश्वर का दास मानकर उनकी सेवा और भक्ति करता है। इस संदर्भ में एक कहावत प्रचलित हुई है कि सूरदास जब गऊ घाट पर रहते थे तो उन्हें वहाँ एक दिन वल्लभाचार्य का आने का पता चला। सूरदास उचित समय पर वल्लभाचार्य से मिलने गए और उनके आदेशों पर अपने रचित 2 पद उन्हें गाकर भी सुनाए। हूँ हरि सब पतितन को नायक एवं प्रभु हो सब पतित के टीको। वल्लभाचार्य ने सूरदास के इन दीनतापूर्ण पदों को सुना और उन्हें सूरदास से कहा कि जो सर के हों कि ज्ञाते काहे कुछ भगवत लीला वर्णन करो। इस पर सूरदास ने वल्लभाचार्य से कहा कि प्रभु, मुझे तो भगवान की लीलाओं की किंचित भी ज्ञान नहीं। ऐसा सुनकर वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपने संप्रदाय में स्वीकारते हुए निश्चित करने का ब्ला से एक बार देख लेना क्या क्या कहा। सूरदास का भक्ति हृदय इतिहास और पुराण के अनेक उदाहरणों के माध्यम से भक्तों पर ईश्वरीय कृपा के महत्व का प्रचार करता है। अहिल्या, गणिका, अजामिल, गज, द्रौपदी, प्रहलाद आदि उदाहरणों के माध्यम से सूरदास स्थापित करते हैं कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा की बौछार बरसाते हैं। सूरदास का भक्त हृदय ऐसा स्मरण कर स्वयं को संतुष्ट करता है। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है। बाकी और जानकारी के लिए और क्वेश्चन के आंसरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।